बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। आज भगवान भोलेनाथ शंकर मेरे विश्वनाथ मेरे शंभु बैठे हुए हैं और माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कह रही है, प्रभु मेरे बेटे विनायक का सिर कटा था, उसको हाथी का मस्तक लगा था। तो मैंने माता पार्वती जी कहती हैं, मैंने गंगा जी से विनती करी है कि मेरा बेटा अगर जीवित हो गया तो मैं तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी, मैं 1.25 लाख दिए दूं। आप मेरे साथ चलिए, अपन गंगा जी के घाट पर चलकर 1.25 लाख दीप का दान दे देते। चलो आप चलिए, आप हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती कहां तू गंगा जी के घाट पर जा रही है? गंगा तो मेरे सिर पे बसी है, तू मेरे सामने दिए लगा दे, गंगा को लग गए। और ईमानदारी की बात तो यह है, अच्छे से अच्छा विद्वान भी अपने पड़ोसी को और अपनी पत्नी को और अपने परिवार को जिंदगी में कभी नहीं समझा सकता। अच्छे से अच्छा विद्वान भी अपनी पत्नी, अपने पड़ोसी और अपने परिवार को नहीं समझा सकता। अच्छे से अच्छा विद्वान। पति कह दे कि कल एकादशी है, तो पत्नी जब तक पति पे विश्वास नहीं करेगी, पहले पड़ोसन से पूछ के आएगी तू कब कर रही है, उसको विश्वास। विद्वान से विद्वान भी नहीं कहेगा, वो कह रहा है कि कल एकादशी पढ़ रही, वो पूछेगी पड़ोसी से, पड़ोसन से, क्यों जीजी तू एकादशी कब कर रही है, तू मकर संक्रांति का। और जितने भी त्योहार अभी हिंदू धर्म के आ रहे हैं वो सब डामाडोल आ रहे हैं। कहीं मकर संक्रांति 15 को भी लोग मनाए, तो 14 को भी मनाए, तो 16 को भी मनाए, तो लोग सोच में पड़ जाए। तो पति से तो पूछा ही नहीं, वो पड़ोसन से पूछे तू कब बनाएगी मकर संक्रांति? वो के 14 को, तो मैं 15 को। तो मर्जी पड़े, जब मनाओ पर भाव से भगवान को रिझाओ। तो शिव कथा कह रही है। माता पार्वती जी बोली, नहीं नहीं आपके सामने दिया नहीं लगाऊंगी, मैं तो गंगा जी पे लगाने के लिए जाऊंगी। गंगा जी पे चलिए, भगवान गंगा जी पे। और गंगा जी पर पार्वती मैया गणेश जी को भी लेकर गई, क्योंकि उसकी ही मन्नत थी, और उसको लेकर पहुंची और गणेश जी को बिठाया घाट पर। पार्वती जी ने लिए दिए लगाए, शंकर भगवान दिया जला कर दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। गणेश जी महाराज पीछे बैठे थे, शंकर जी का मुख उधर, पार्वती का मुख उधर। गणेश जी पीछे से खसकते खसकते सीधे गंगा जी में पांव डाल के बैठ गए। पार्वती जी दिया छोड़ रही हैं, शंकर भगवान दिया दे रहे हैं। गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ पकड़ के वापस घाट पे रखते जा रहे हैं। वो उधर से बहता बहता उधर जाए, वो पकड़ के वापस घाट पर रख दे, फिर बहता हुआ उधर जाए, वो पकड़ के घाट पर रख दे। 3 घंटे हो गए, भोलेनाथ जी ने दिया जला जला कर दिया, पार्वती लगाती जाए, फेंकती जाए, डालती जाए, गंगा जी में समर्पित करती जाए। पर पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, प्रभु समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिए दान कर दिए, पर दिए उतने की उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले, एक बार मैंने भगवान नारायण से पूछा था, तो नारायण कह रहे थे दान करने से बढ़ता बहुत है, इसलिए हो सकता है कि बढ़ रहा। पार्वती जी बोली, जरा जल्दी जल्दी दो। भगवान भोलेनाथ और जल्दी दे, इनको क्या मालूम कि इनका दद्दा पीछे बैठा है। गणेश तो पीछे बैठा, वो और जल्दी, वो और जल्दी छोड़, वो और जल्दी दे, वो और जल्दी छोड़। बड़े परेशान। थोड़ी देर बाद शंकर जी के चरण के पास में गणेश जी की सूंड दिखी। सूंड दिखी तब उसी समय पर बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती देख, तू कह रही है दिए कहां से बढ़ रहे हैं, तू छोड़ रही है और तेरा बेटा पकड़ रहा है। पार्वती जी गंगा जी के जल में उतर कर आई और गणेश से कहा, गणेश ये बता तू ये क्या कर रहा है? मम्मी, ओ मैया, ये सारे के सारे बहकर जा रहे हैं ना, इनको पकड़ पकड़ कर किनारा दे रहा हूं। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश, इस भव सागर में, संसार सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, मां, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया उसका तो हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, और जो नहीं पहुंचा वो अंत में डूब ही गया है। जो मेरे सम्मुख में आ गया, एक बार शंकर की साक्षी में जो पहुंच गया, एक बार करुणा सागर के दरवाजे तक जो पहुंच गया, एक बार शिव की शरण तक, काशी अभिमुक्त नगरी तक जो पहुंच गया, भगवान भोलेनाथ के दरवाजे तक जो पहुंच गया, मेरे गणेश ने उसका हाथ पकड़कर किनारा प्रदान कर दिया है। महाराज तुम उसके सम्मुख पहुंचो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हमें तो केवल तेरे दरवाजे तक आना है, उसके बाद मन तुम्हारा, विचार आपका, आप दे ना दे।
ये आपके ऊपर है, आप क्या करुणा कर रहे हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर के मंदिर में जाकर कभी मत मांगना कि मुझको ये दीजिए, बोलो ही मत, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगना ही नहीं अपने को, आप तो बस केवल जाकर इतना निवेदन कर दीजिए, बाबा आपकी चौखट पर आए हैं, कृपा करिए, बस दया। और महाराज ये जो परिवार है, ये जो कुटुंब है, ये जो कबीला है, ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, ये तो सब महाचोटे हैं, केवल लुटेरे हैं, केवल लुटेरे। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, केवल एक लुटेरे। सच्चा रिश्ता तो मेरा महादेव से है। कौन साथ देता है? जीते जी दुनिया के लोग साथ दे जाएंगे, परिवार कुटुंब कबीला सब आ जाएगा, मित्र सखा भी जीते जी साथ दे जाएंगे, पर जो अंतिम समय में तुम्हें छोड़कर ऐसी जगह पर आएंगे जहां तुम जाना पसंद नहीं करते हो। कौन सी जगह? शमशान, वो शिव का धाम। आखिरी में परिवार के लोग जहां छोड़कर आएंगे, अपने घर पर आकर नहा धोकर रात को आराम से सोएंगे और आप उस अकेले स्थान पर अकेले पड़े होगे, तब कौन आने वाला है? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो न जाए धोखा, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा सागर पर विश्वास करिए, और विश्वास ही शिव है महाराज। दुनिया में केवल एक ही है जो पार लगा सकता है। कथा कह रही है, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में आनंद में विराजमान बैठे हुए थे। आज पीछे से माता पार्वती जी ने आकर भगवान शिव के नेत्रों को बंद करा है। और जैसे ही भगवान शंकर के नेत्र पार्वती जी ने बंद किए, बंद करते से ही भगवान शंकर के नयन से एक अश्रु निकल गया, एक आंसू निकला, और उस अश्रु से एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम है अंधकासुर। क्या नाम है? अंधकासुर। बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ। एक बात ध्यान दीजिए, जो नेत्र खुले में आकर कुछ मांग कर अगर ले भी जाता है तो उसमें कुछ श्रेष्ठता दिखती है, पर नेत्र बंद करने के बाद में यदि कोई घर में आकर कुछ लेकर जाता है तो वो चोर ही कहलाता है। उसकी संज्ञा केवल एक चोर में ही कहलाती है महाराज। अंधकासुर प्रकट तो हो गया, अंधकासुर ने जन्म तो ले लिया, अंधकासुर प्रगटा तो है, जन्म तो लिया है उसने, पर शंकर भगवान ने कहा पार्वती तूने इसको गोदी में क्यों उठाया? पार्वती जी कहती है ये आपके द्वारा प्रकट हुआ, आपका पुत्र है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं ये मेरे सम्मुख में प्रकट नहीं हुआ है, नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी प्रथमता नहीं रहेगी, ये मेरा पुत्र मान्य नहीं होगा।
ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरे पुत्र की गिनती में नहीं आ सकता। पार्वती इसको उठाओ समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, समुद्र में फेंक दो? आपके पुत्र को, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसको नहीं फेंक सकती। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती हमारी आज्ञा का पालन कीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती ने बालक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने उसका पालन करा और ब्रह्मा जी के द्वारा जब वराह भगवान की उत्पत्ति हुई तब हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए और अंधकासुर अकेला पड़ गया। तब उसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी का तप कर, और ब्रह्मा जी का तप कर कर ब्रह्मदेव से मांगा ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए? ब्रह्मदेव वर ऐसा दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर को उसके पिता ने, हिरण्याक्ष ने कहा था ना तो तेरी कोई मां है ना तेरा कोई बाप, ना तेरी कोई माता है ना तेरा कोई पिता है, तेरे माता पिता दोनों ही नहीं है, तुझे किसी मां ने जन्म नहीं दिया है, तेरा पालन किसी ने नहीं किया है, केवल मैंने करा, और मैं भी तेरा पिता नहीं हूं, केवल मेरे पास में तू आया था और इसलिए मैंने तेरा पालन किया। तो उनको तो मालूम है कि कोई मेरे माता पिता है ही नहीं। तो ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो अंधकासुर ने जो उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। और आज अंधकासुर ने कहा हे दूतों गणों जाओ, जो सबसे सुंदर कन्या हो उसको ढूंढ कराओ, अब मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा। इतने में किसी ने कहा कि जो सबसे सुंदर कन्या थी वो तो स्वयं भोलेनाथ लेकर चले गए, क्योंकि पूरी 33 कोटि देवताओं में सबसे सुंदर अगर कोई मां है जगत जननी जगदम्बा है, अति सुंदर गौरी मां जगत जननी, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं है। आप जाइए उस जगत जननी को, अच्छा वो इतनी सुंदर है हाँ, परंतु उसको तो शंकर लेगा, वो शंकर जी की अर्धांगिनी है। तो अंधकासुर कहता है शंकर की अर्धांगिनी, अरे वो भूत भावन भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान में रहने वाला, क्या पत्नी को रखेगा? उसके पास में नहीं रह सकती क्योंकि वह हिमालय की कन्या है, उसको मैं लेकर। माता को आज गलत दृष्टि से देख रहा है, परंतु अभी देखा नहीं है मां का स्वरूप। और फिर निवेदन करूंगा, बहू और सास, बहू चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करवा ले तो भी सास की होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि सास पार्लर नहीं जाती है तो भी कहीं जाना होता है, बहू को 4 घंटे तैयार होने में लगते हैं और सास 15 मिनट में ऊंचे उछाए बाल पे कंगा फेर के, पटला पटली लगा लगो के, साड़ी खोस के, और जो बाहर निकलती है तो बहू की भी जान जल जाती है। डोकरी के देख तो सही, ओल्ड इज गोल्ड, सहज नहीं। अंतर है दोनों में, सास और बहू में। बहू पार्लर के ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है और सास सत्संग के ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है। वो ऊपर का श्रृंगार करती है, ये भीतर का श्रृंगार करती है, ये भीतर का श्रृंगार। हरदोई नगर में हम जहां से चले थे वो हनुमान जी का मंदिर है, राम जी लखनऊ से आते हैं तो बीच में बालाजी मंदिर के वहां से लेकर ये मुकेश भी आपके यहाँ बंगले तक, हाँ ये बंगले तक जहां तक आए हैं इस मंदिर तक, इस बीच में 28 ब्यूटी पार्लर हैं। हाँ फ्री थे, गाड़ी में बैठे थे, क्या करें? जमाई साहब पूछ रहे तुमने गिन लिया? अरे फ्री बैठे गाड़ी में,
और गाड़ी वाला भी आराम से चला रहा था। माँ बालाजी के मंदिर तक तो अच्छी चलाई उन्हें, उसके बाद तो आराम से चलाई। तो हमने कहा फ्री बैठे जरा गिन ले पार्लर, तो कांच के इधर से उधर से सब पार्लर, 28 ब्यूटी पार्लर। हमने कहा चलो कम से कम एक पार्लर अपना भी चलेगा, 29 हो गए। 28 वो और एक ये, बस अंतर इतना है, एक पार्लर वो जिसमें बाहर का श्रृंगार होता है, लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीझ जाता है, और एक पार्लर शिव महापुराण का कथा का पंडाल जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये वो पार्लर आत्म तृप्ति के लिए, आत्म श्रृंगार के लिए, आत्मा की शुद्धता के लिए, ये पार्लर। महाराज यहां पर कर्नाटक रेलवे के अधीक्षक बैठे हुए हैं, आदरणीय विक्रम सिंह जी, और दिल्ली से आए हुए श्री मोहन जी भी विराजमान है कथा के पंडाल में, कथा श्रवण करने के लिए। हाँ नहीं, वो व्यक्ति नहीं, वो कहे वहां बैठकर आनंद लेते हैं, है? तो वो नीचे ही बैठ के, सीहोर भी आए कथा सुनने के लिए। और तो एक बार इनके क्षेत्र में कथा करने के लिए गुलबर्गा गए, तो गुलबर्गा में मुकेश भैया जी, वहां एक जजमान का फोन आ गया, गुरु जी कहाँ हो? हमने कहा गुलबर्गा में। क्या कर रहे हो? अब गुरु जी क्या करेगा, कथा ही बात नहीं आया। अब वो क्या कर रहे हो? हमने कहा पोलियो की दवाई पिला रहे। तो कहे गुरु जी आजकल तुम क्या हॉस्पिटल का भी ठेका लेने लगे? हमने कहा ये ठेका तो हमारा पुराना है, बस अंतर इतना है, एक पोलियो की दवाई बाहर पिलाई जाती है, एक पोलियो की दवाई अंदर पिलाई जाती है। उस पोलियो की दवाई के लिए अलाउंस होता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पिएगा। ओम श्री शिवाय। नमस्ते एवं दर्शकों, आज की कथा जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है गुजरात सूरत में जो है सुनाई जा रही है, और इस कथा का जो है आपको पूरा श्रवण करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन जो है कथा इसी तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ में भविष्य में जो भी कथाएं आएंगी वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो है पास में आ रहे बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है, ताकि आपको जो है रोजाना जो है कथा का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में और भी जो है अच्छी अच्छी कथा जानने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर